जाहिर है जो सूरत हाल हुई वो हमारे नुमाइंदे बता भी रहे हैं। आपने कॉल दी अपने कारकुनान को, इस वक्त क्या लाए अमल है, इस वक्त क्या मौक़िफ़ है आपका? इस वक्त यहाँ पर अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन बैठे हुए हैं और वो बाहमी मुशावरत में मसरूफ हैं। हम अगला लाए है अमल आपस में तय कर रहे हैं। हम इंतजार में हैं कि अगर हमारे एमएनएज और रज़ाकारों को फौरन रिहा किया जाता है तो उसके बाद फिर हम नए लाए अमल का ऐलान करेंगे। साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो आपके अंसार इस्लाम के बहुत ज़्यादा लोग अंदर आ गए थे, जिनको निकालने के लिए पुलिस गई थी, कोई 70 लोग अंदर। उनका क्या सरोकार है? जो आदमी एमएनए और सेनेटर की इजाजत से अंदर आता है और उसको उसके ऊपर एतराज नहीं है, वो सिविलियन लोग हैं, आम लोग हैं, वो कोई असलहे के साथ नहीं है, कोई पिस्तौल नहीं है, कोई चाकू छुरी नहीं है, कोई डंडे नहीं है, और एक सिविलियन आम आदमी अपने एमएनए और देखो बात सुनो कि हमें इत्तला थी, इसीलिए तो रज़ाकार आए कि हमारे एमएनएस को अगवा करने का प्रोग्राम बना हुआ है। तो जब रज़ाकार यहाँ आए और आज जिस तरीके से उन्होंने दावा बोला है, पुलिस के रूल्स और यहाँ के लॉजेस के रूल्स के मुताबिक पुलिस दाखिल नहीं हो सकती। और ये क्यों दाखिल हुए हैं लॉजेस के अंदर? लॉजेस के अंदर पुलिस का आना जुर्म है, सिविलियन लोगों का आना जुर्म नहीं है अगर उसके ऊपर किसी एमएनए या सेनेटर का एतराज ना हो। तो ये खुद उन्होंने पुलिस दहशतगर्दी की है। इसको हम पुलिस दहशतगर्दी कहेंगे, रियासती दहशतगर्दी कहेंगे, और किसी तरीके से भी हम इसको काबिल माफी चीज तस्लीम नहीं कर सकते। मतलब एक जो वजीर दाखिला का मौक़िफ़ है वो ये कि कम की इजाज़त थी, कोई गालिबन 10 की इजाज़त ली गई और 60-70 लोग आ गए थे, और ये प्राइवेट सिक्योरिटी है जो लॉजेस में अलाउड नहीं है कि इस तरीके से जो अपनी सिक्योरिटी है उस तरीके से लॉजेस में चली जाए, जिसकी वजह से पुलिस को कार्रवाई करना पड़ी। अपोजिशन के एमएनएस की तादाद कितनी है और उसके लिए सिर्फ 10 आदमियों को अलाउ करना, ये तो इसका माना यह है कि ये बेबस हो, उनके पास कुव्वत ना हो, और जब चाहे पुलिस आकर किसी एमएनए को उठा ले और यहाँ से ले जाए। लिहाजा 70 लोग भी अगर आए हैं तो आप तमाम एमएनएस का हिसाब लगा ले, फीकस कितने बंदे जो है उनके सर पे आएंगे जी। 2-2, 3-3 आदमी मुश्किल से उनके हिसाब में आएंगे। तो इस तरीके से अब अगर 163 एमएनएस यहाँ मौजूद हैं तो वो होते कौन है कि हमारे अपने साथियों को जो सिविलियन है और उनके दोस्त है या साथी है या जमात के आम कारकुन हैं और वो यहाँ आ रहे हैं और उनके खिलाफ पुलिस गर्दी हो रही है। ये एक बड़ा रियासती जुर्म है जो उन्होंने किया है और किसी तरह भी ये काबिल माफी नहीं है। और साहब, वजीर इत्तलात का मौक़िफ़ ये है फवाद चौधरी साहब का कि आपकी तहरीक अदम एतमाद आपको नाकाम होती नजर आ रही है, इसलिए ये खुद जानबूझकर किया गया है क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि आपकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। बोला है ये हमारे रज़ाकारों ने दावा बोला है। हमारे रज़ाकार तो यहाँ पर लॉजेस में बैठे हुए थे और अपने एमएनएस के साथ बैठे हुए थे। पुलिस क्यों आई? पूरे लॉजेस का क्यों घेराव किया, दावा बोला, क्यों दरवाजे तोड़े, क्यों उन्होंने खवातीन के लॉजेस में बगैर खवातीन पुलिस से दाखिल हो गए? एक बड़ी दहशतगर्दी उन्होंने इसीलिए की है कि हमारे उस दावे की तस्दीक हो गई कि इनकी इरादे और नीयत खराब थी, और अब इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में हमने कॉल दे दी है। इंशाअल्लाह कराची से लेकर चतराल तक ये मुल्क बाहर रोडों पे आएगा और एक जबरदस्त किस्म का एहतजाज करेंगे। हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर हमारे एमएनएज हों या हमारे कारकुन हों, उनको रिहा करें और माफी मांगे अपने इस चीज पे। मतलब पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर इत्तेहादी भी आपके इस एहतजाज में शरीक हैं, उन्होंने भी हामी भरी है? खुर्शीद शाह साहब बैठे हुए हैं, नवीद कमर साहब बैठे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए हैं, शाह खान अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, साद रफीक साहब बैठे हैं, अख्तर मैंगल साहब बैठे हैं, और ये तमाम हमारे पार्टियों के यहाँ कायदीन तमाम अपोजिशन के यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। और सब, और आपके पास बंदे पूरे हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए? क्योंकि हुकूमत कह रही है नहीं है और जल्द इजलास बुलाने का उन्होंने फैसला किया। हजरत हो या ना हो, लेकिन इनको हमारे कारकुनों पर और एमएनएस पर दावा बोलने का क्या हक हासिल है? मगर हैं आपके पास वैसे पूरे बंदे? आपका इससे क्या वास्ता है? वैसे पॉलिटिकल सवाल कर रहा हूं मैं, इस वाकये से हट के सवाल कर रहा हूं या नहीं है। आप छोड़े इस बात को, अभी मौजूद तब्दील न करें। आप वाज़ेह तौर पर मैसेज है हमारा कि हमने तबले जंग बजा दिया है और हम किसी कीमत पर उनकी इस दहशतगर्दी को माफ नहीं करेंगे।